जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं 10 बेहतरीन एमसीक्यूज कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स चैप्टर के, जो आपको जाते ही एग्जाम में टिक लगाने, बट एक बार क्वेश्चंस कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे तो आसानी होगी। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कहां नहीं किया जाता है। सबसे पहले कहां किया जाता है उसको भी पढ़ लें, ताकि अगला क्वेश्चन अगर कोई आए तो हम देख लें। सो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जाता है फुल्ली पेड बोनस शेयर देने के लिए, यानी यहां तो किया ही जाता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए सर यहां भी जाता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, बिल्कुल सर। इसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर्स के लिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जब शेयर डिवेंचर को रिडीम करते हैं। और इसके अलावा आपका जो होता है आखिरी बाई बैक करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को खुद खरीदने के लिए, बाई बैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इन कामों के लिए दोस्त हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है। इसका मतलब कैपिटल लॉसेस के लिए यूज नहीं होता। सेक्शन 52 अलाउ नहीं करता कि आप कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करें। ठीक है, ये तीन काम कर सकते हो, कर दो और सकते हो। इसमें एक प्रीमियम और रिडेम्पशन आता है, एक बाई बैक आता है। तो अगर यूज करने को बोले तो इन पांच में से कोई एक काम अगर है तो वो करेंगे। तीन दिए, ऑल ऑफ द अबव दिए है तो वो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिवेंचर दैट डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी, ऐसे डिवेंचर जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कंपनी अगर डूबेगी तो इनको ये नहीं बोला जाएगा इस एसेट को बेचकर आप अपना पैसा वसूल लो। तो जिनको बोला जाता है वो सिक्योर्ड होते हैं, जिनको नहीं बोला जाता उनको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। क्योंकि जिनके पास कुछ भी नहीं है वो बेचारे अनसिक्योर्ड है, लाइक मी लाइक यू। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सिक्योरिटी फील करें, वी आर अनसिक्योर्ड। हम किसी की एसेट को बेचकर अपना पैसा नहीं ले सकते, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड है। तो आपको पता होना चाहिए डिवेंचर इशू हो सकता है। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, इशू हो सकता है। अगर मैं कैन नॉट नहीं लगाऊंगा, इशू हो सकता है। कैन बी इशूड एट डिस्काउंट यस, पार यस, प्रीमियम यस, यानी इसका आंसर है ना। अगर यही शेयर्स होता दोस्त तो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स इशूड नहीं होते, कैन नॉट बी इशूड, शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो हम कंपनी के एम्प्लॉयज को देते हैं, पसीना बहाते वो स्वेट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, कितना डिस्काउंट अलाउ करेंगे री इशू पर। द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन सच शेयर्स, तो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड इशू, जो हम फॉरफीचर पर हमने पैसा ले रखा है उतना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उससे कम तो कर सकते हैं, पर मैक्सिमम वर्ड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना हमने फॉरफीचर पर वसूला है। लाइक 10 रुपए का एक शेयर था जिसका एप्लीकेशन था 3 रुपए, अलॉटमेंट था 2 रुपए, फर्स्ट कॉल था 3 रुपए और फाइनल कॉल था 2 रुपए। अगर बंदे ने फाइनल कॉल पे नहीं किया तो कितना पैसा दिया है दोस्त, उसने 8 रुपए दे दिया हमें। ये हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जिन बच्चों ने फॉरफीचर के क्वेश्चन कर रखे हैं उन्हें पता होगा, समझ में आ रहा होगा, याद होगा। यानी अगली बार हम जब री इशू करेंगे तो 8 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, 2 रुपए तक में शेयर बेच सकते हैं। वो अलग बात है हम 4, 5, 6, 7, 8 में बेचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 500, कहने को न्यूमेरिकल सा लग रहा है बट आसान है इसलिए मैंने थ्योरी में डाल दिया। 50 रुपए ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। डिवेंचर अकाउंट किससे होगा भैया, एक ही बात पड़ी है, डिवेंचर फेस वैल्यू को छोड़ेगा नहीं, परदेसी जाना नहीं, डिवेंचर को फेस वैल्यू को दोबारा 25,000, 500 इंटू 50, 25,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट। अभी बताया मैंने, डिवेंचर स्वेट, डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं बट शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following capital is not shown in company balance sheet? इनमें से कौन सी कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं होती। जब नोट्स टू अकाउंट बनाते तो ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी ऑथराइज्ड भी आती है, इशूड भी आती है, सब्सक्राइब्ड भी आती है, कॉल्ड अप पेड अप भी आती है, यानी रिजर्व कैपिटल कभी नहीं आती, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। याद होगा आपको। यानी 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए का एप्लीकेशन, 2 रुपए का अलॉटमेंट, 3 रुपए का फर्स्ट कॉल, 2 रुपए का फाइनल कॉल। कंपनी ने 2 रुपए मांगा ही नहीं है, ऐसा नहीं है लोगों ने दिया नहीं है, मांगा ही नहीं है। इस कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं या अनकॉल्ड कैपिटल। ये कंपनी की बैलेंस शीट में कभी शो नहीं होती। एज पर सेबी द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए सेबी के हिसाब से। सर कंपनी से अलग सेबी अलग, हाँ सेबी के हिसाब से 25%, बट कंफ्यूजन है फेस वैल्यू या इशू प्राइस। तो इशू प्राइस यानी 10 रुपए का अगर आपका शेयर है और 10% का प्रीमियम है तो 11 रुपए का आपका शेयर हो गया, इसका 25% कम से कम आप एप्लीकेशन मनी मानेंगे सेबी के हिसाब से, जो कि आएगा शायद 2 रुपया 75 पैसा आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 27.5।
₹2.75 की आपकी क्या मानी जाएगी, कम से कम फेस वैल्यू। अगेन एसपीआर कैन नॉट बी यूज फॉर, कहाँ यूज नहीं होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, बिल्कुल होता है सर। पार्टली पेड अप, ये मुझे गलत लग रहा है, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। ओन शेयर्स बाईबैक बताया था ऊपर होता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है पार्टली, अगर यह फुल्ली होता तो ये भी यूज कर सकते थे, बट ऐसा नहीं होगा। कभी कभी लिख देगा फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर डिविडेंड पेमेंट, इन सब चीजों के लिए बेटा ये यूज नहीं होता, मना करता, सिर्फ 5 जगह पर। 3 ये दिख रही है आपको, इनके अलावा एक है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बार बार बता दे रहा हूं मैं आपको, ऊपर भी बता कर आया हूं, प्लस है आपका सर ये ना फुल्ली पेड अप, बाईबैक हो ही गया उन सिक्योरिटीज वाला। अब एक क्वेश्चन और रह गया होगा लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट्स टू रिजर्व कैपिटल, इनमें से कौन सी चीज रिजर्व कैपिटल से जानी जाती है। अनकॉल्ड कैपिटल, जी सर सही बात है। कैन नॉट बी यूज्ड इन लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, हाँ ड्यूरिंग द ईयर नहीं मांग सकते, जब कंपनी खत्म होगी तब। कॉल्ड, जब लिक्विडेशन होगा कंपनी खत्म होगी, यानी सभी पॉइंट सही है, ऑल ऑफ द। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कंपनी ने मांगी नहीं है, जैसे 10 रुपए के में 2 रुपए का, पूरी जिंदगी नहीं मांगेगी, खत्म होगी तब मांगेगी, तीनों बातें एकदम सही है। और अगर एक बात लिखी होती, इट कैन नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था, कैन नॉट बी शोन इन कंपनी बैलेंस शीट। तो मैं आपके 10 एमसीक्यू ये तो कराता हूँ, उसके संग संग 10-15 और करा देता हूँ। वीडियो चलेगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।